भाष्य कहते हैं कि एवं पृष्ठवते योग्याये आह गुरुम शृणु तुम यत् पृच्छसि। तो यहाँ पर कहते हैं एवं प्रकार से, किस प्रकार से कि पूछे जाने वाले शिष्य के लिए, शिष्य की योग्य के लिए, योग्य शिष्य के लिए गुरु कहते हैं सुनो तुम यत् पृच्छसि, तुम जो मेरे से पूछते हो, किसी की प्रेरणा से है, मन है, इंद्रिय आदि अपने अपने विषय देश को जाती हैं, नियोजित होती हुई विषय देश को जाती हैं। किसकी प्रेरणा से? ऐसे पूछे जाने वाले योग्य शिष्य के लिए गुरु कहता है कि सुनो मेरे से जो तुमने पूछा है। तो कहते हैं मन आदि करण जातस्य को देव स्विषयम प्रति प्रेरयितः कथम वह प्रेरयतीति। कहते हैं जो मन आदि करण जातस्य, मन आदि करण समुदाय का कौन ऐसा देव है, वह देव स्व विषय के प्रति इन समुदाय, मन आदि समुदायों को अपने 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 विषय के लिए प्रेरणा करता है और उसकी प्रेरणा से युक्त होकर के ये जाती हैं, अपने अपने विषय को चली जाती हैं। ऐसा कौन देव है? वह प्रेरित करता हुआ इन्हें वह किस प्रकार से, कैसे, क्या, कौन वो देव है अपने अपने विषय को स्व विषय के प्रति प्रेरणा देता है, वो है किस प्रकार से प्रेरित करता है। कथम वह प्रेरयति, किस प्रकार से इनको प्रेरित करता है कि नहीं? अपने अपने विषय को जाती है, गमन करती है। ऐसे प्रेरणा वाला कौन है? ऐसा देव वो कौन है जो प्रेरणा देने वाला है, और किस प्रकार से उसकी प्रेरणा है, किस प्रकार से उसको लगाता है, इंद्रियों को जाने में लगाता है, प्रेरित करता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने, ऐसी प्रश्न हो जाने पर मन आदि समुदाय को वह देव अपने विषय को लिए प्रेरणा देता है, स्व विषय को जानने के लिए। किस प्रकार से देता है उसको लेकर कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मना यद वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणस चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो मन आदि मन आदि समुदाय को, वह देव कौन है जो मन आदि समुदाय को अपने अपने विषय के लिए प्रेरणा करता है, विषय देश को जाने के लिए प्रेरणा देता है। और किस प्रकार से उसकी प्रेरणा है, तो उसको लेकर के वो ऐसा ब्रह्म है। वह देव कौन है? ये देव है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वह देव कैसा है? श्रोत्र का भी श्रोत्र है। अगर स्रोत का स्रोत कैसा मतलब? श्रोत्र इंद्रिय का जो सुनने की सामर्थ्य है वह परमात्मा ही देता है। श्रवण इंद्रिय की, श्रवण करने की जो शक्ति है वह शक्ति परमात्मा ही है। तो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। मनसो मनः, मन और बुद्धि रूप अंतःकरण का जो मनन और ज्ञान है, ज्ञान करने की जो योग्यता है वह मन, वह परमात्मा ही है। ज्ञान करने की जो शक्ति सामर्थ्य है परमात्मा ही है। तो मन का भी मन है। यद वाचो है वाचम, जो वाणी के द्वारा, कहते हैं जो वाणी का, कहते यद वाचम, यस्मा जिस हेतु से, यदि जिस कारण से, वाचो है वाचम, वाणी का भी वाक है। वो वाणी बोलने की सामर्थ्य जो है वह परमात्मा ही है। सब प्राण से प्राण, सब परमात्मा, प्राण का भी प्राण है, यानी ग्रहण इंद्रिय का भी ग्रहण है। प्राण शब्द से यहाँ पर ग्रहण का भी गृहीत होता है, वह ग्रहण का भी ग्रहण है, क्योंकि इंद्रिय का प्रसंग चल रहा है तो प्राण के द्वारा सब प्रेरित होती है इंद्रिय, इसलिए प्राण शब्द से यहाँ पर ग्रहण भी आता है। तो वह प्राण का भी प्राण है, ग्रहण का भी ग्रहण है, यानी ग्रहण करने की, गंध सूंघने की सामर्थ्य वह परमात्मा ही देता है, वो परमात्मा है। चक्षु चक्षु, चक्षु यानी देखने की सामर्थ्य, चक्षु का भी चक्षु है, यानी जो चक्षु जगत को देखते हैं
चक्षु में देखने की जो सामर्थ्य है, चक्षु परमात्मा ही है। चक्षु का भी चक्षु है, देखने की सामर्थ्य, देखने की सामर्थ्य है चक्षु है। कहते इस प्रकार से सबको जान करके कि वह सोच का सोच है, ऐसे उस ब्रह्म जान करके, मन का मन को ब्रह्म जान करके, वाणी के वाक को जान करके, घ्राण के घ्राण को, प्राण के प्राण को, चक्षु चक्षु जान करके, ब्रह्म ऐसे ब्रह्म को जान करके, अति मुच्या आत्म, इन जो घ्राणान इंद्रियों में जो आत्म भाव करते, उस आत्म भाव को त्याग करके, अति मुच्य त्याग करके, जो मन में, इंद्रियों में, शरीर में आत्म बुद्धि रखते हैं, उन बुद्धियों को त्याग करके, देहात्म भाव को त्याग करके, देह में जो आत्म बुद्धि है, इंद्रियों में जो आत्म बुद्धि है, उसको त्याग करके, ओ से जो सोत्र का सोत्र है उसको ब्रह्म जान करके, तो कहते हैं प्रेत्या अस्मात् लोकाद अमृता भवंती धीरा, भय धीर कहते प्रेत्या व्यावर्तन करके, प्रेत्या काटे एक व्यावर्तन भी है, एक मर करके भी होता है, तो व्यावर्तन करके इन सारी उपाधियों को हटा करके, ईष्णा को त्याग करके, पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा साधेष्णा साधनेष्णा, इन सारी ईष्णा को त्याग करके, अस्मात् लोकात इस शरीर रूप लोक से, अमृता भवंती कैसे हो जाते हो, जो धीर पुरुष है इससे मुक्त हो जाते हैं, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। इस लोक से जा करके और इस शरीर से उठ करके वो अमर स्वरूप हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, अमर स्वरूप हो जाते हैं। ज्ञान से अमृत तत्व, ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर वर्णन करते हैं ज्ञान से। अस्मात् लोकात कहते पुत्र, लोकात पुत्र मित्र आदि बंधु में मम हम भाव विवाह लक्षण से, विवाह लक्षण है उनसे त्यक्त सर्वेषणा से होकर के अमृत अमर धर्म वाला हो जाता है, ये हो जाता है। मतलब इन सब से उठ करके, सारे भाव पदार्थों से उठ, सारे जितने भी है अविद्या के द्वारा कल्पित है, उन सब से ऊपर उठ करके, सब लोग से ऊपर उठ करके अमृत हो जाता है। अथवा ईष्णा को त्याग हो जाने से, ईष्णा को त्याग की सिद्धि हो जाने से अस्मत् लोक से मर करके भी, इस शरीर से मर करके अमृत हो जाता है। दोनों प्रकार से है। मृत्यु यानी विधेय मुक्ति भी वर्णन करती है। विधेय मुक्ति, केवल मुक्ति आदि दोनों भी हो जाते हैं। एक ज्ञान होने के पश्चात केवल जीवन मुक्ति हो जाती है, ज्ञान होने के पश्चात जीवन मुक्ति कारण लेता है, पर शरीर छूट गया तो विधेय मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों, तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मृत्यु विधेय मुक्ति विवक्षिता, प्रारब्ध भोग के क्षय हो जाने के अनंतर, हो जाने पर शरीर के अंतर, शरीर अनंत उत्पाद में कारण का भाव न होने से, इसलिए जो हमारे स्थूल शरीर है छूट गया तो उसको विधेय कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। शरीर छूटता, ज्ञानी अज्ञानी दोनों छूटता है, तो ज्ञानी का छूटता है तब है शरीर है पुनः अगला जन्म नहीं पाता, किंतु जो जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उस तो शरीर छूटने के पश्चात दूसरा शरीर उसको प्राप्त होता है। तो इससे शरीर को छोड़ करके भी विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर अतिमुच्य देहात्म भाव को त्याग करके जीवन मुक्ति हो जाती है इससे। पर अरे आप लोग साक्षात्कार कर लिया और प्रारब्ध रहा है, इसलिए सबका त्याग करने के पश्चात उसको जीवन मुक्ति की अवस्था हो जाती है। फिर प्रेत यानी इस देह, अरे इस शरीर छूट गया तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। अथवा इन सारी इच्छाओं को त्याग करके इस लोक से उठकर शरीर से देहात्म भाव को त्याग करके अमृत हो जाता है। यहीं पर दोनों प्रकार से अर्थ है। अमृता भवंती, ऐसे जो धीर व्यक्ति हैं अमृत हो जाते हैं। अब भगवान भास्कर इसका श्रुति का व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम शृणोति अनेन इति श्रोत्रम शब्दस्य श्रवणम प्रतिकरणम शब्द अभिव्यंजकम श्रोत्रम इंद्रियम तस्य श्रोत्रम सह यस्य त्वया पृष्ठस्
चक्षु श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति थी। कहते श्रोत्र का श्रोत्र है। श्रोत्र किसको बोलते हैं? शृणोति अननिति श्रोत्रम, जिसके द्वारा सुनता है उसको श्रोत्र बोलते हैं। कर्ण इन शब्द का श्रवण के प्रति कर्ण है, साधन है। शब्द के श्रवण के प्रति कर्ण है श्रोत्र इंद्रिय। इस शब्द की अभिव्यंजक है। श्रोत्र इंद्रिय कैसे? शब्द को बोध कराने वाली, शब्द का अभिव्यंजक है, शब्द को बोध कराने वाली है। तस् श्रोत्र का, शब्द को अभिव्यंजक वाली श्रोत्र का। सब परमात्मा श्रोत्र है, साक्षी है। श्रोत्र साक्षी है, सब है श्रोत्र साक्षी, परमात्मा साक्षी है। सा या तो या हे शिष्य जो तुमने पूछा था, पृष्ठ चक्षु पूछा था चक्षु श्रोत्रम का देव नक्ति, वह श्रोत्र है, चक्षु आदि है, इनको कौन देव है? लगाता है, जबरदस्ती लगा देता है, युनक्ति नियोजित कर देता है। जिसके विषय में तुमने पूछा था वह ये ही ब्रह्म है। श्रोत्र का आयु है, श्रोत्र ब्रह्म है। जो तुमने जिस देव के विषय में पूछा था वह देव यही है। श्रोत्र का श्रोत्र है, सबका साक्षी, श्रोत्र का साक्षी है। श्रोत्र में साक्षी थी। तो यहाँ पर कहते हैं असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनी नियुक्ता इति ही वक्तव्य। कहते हैं असौ है परमात्मा एवं विशिष्ट श्रोत्रादियों को नियुक्त करता है, श्रोत्रादियों को लगाता है, प्रेरित करता है। इति इस वक्तव्य में इस प्रकार से बोध कराता है, इस प्रकार से लगाता है। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोत्र आदियों को नियुक्त करता है। ननु तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर बतलाना चाहिए, है ना। यहाँ पर वर्णन करते हैं जिसके विषय में असल एवं इस प्रकार से श्रोत्र आदियों को जो पूछा था इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। एवं विशिष्ट होकर के श्रोत्र आदियों के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इस प्रकार से वक्तव्य कहना चाहिए कि श्रोत्र का भी श्रोत्र है। अब यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं ननु एतद अननुरूपम प्रतिवचनम श्रोत्र से श्रोत्रम। असौ है एवं विशिष्ट होकर के श्रोत्र आदि को नियुक्त करता है, ऐसा वक्तव्य, ऐसा प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि परमात्मा श्रोत्र का भी श्रोत्र है। इस प्रकार से श्रोत्र आदियों को नियोजित करता है, लगाता है। ऐसा श्रोत्र का श्रोत्र पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका कर रहा है ननु एतद अननुरूप है प्रतिवचन। श्रोत्र का श्रोत्र है, ये जो प्रतिवचन है उत्तर है, पूछे जाने वाले शिष्य के लिए उत्तर है, वह प्रश्न के अनुरूप नहीं है। ये तो अनुरूप प्रतिवचन, प्रश्न के अनुरूप नहीं है। कौन सा प्रश्न का अनुरूप नहीं है? प्रश्न श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र है जो, ये उत्तर ठीक नहीं है, प्रश्न के अनुरूप नहीं है। किसके प्रेरणा से प्रेरित होकर के मन आदि जाते हैं, ऐसा प्रश्न किया था कैन। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया कि आचार्य ने उत्तर दिया श्रोत्र से श्रोत्रम, वह श्रोत्र का श्रोत्र है। ये जो प्रतिवचन है प्रश्न के अनुरूप नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ना ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? तो उसको लेकर कहते हैं तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात। कहता तत्व उस ब्रह्म का अन्य प्रकार से विशेष की बोध नहीं होती। मैं तो परमात्मा है, स्वतंत्र रूप से परमात्मा का स्वतंत्र रूप से किसी विशेषता के द्वारा विशेषित होकर के बोध नहीं होता, क्योंकि वह निर्गुण है, व्यापक है, असंग है। इस हेतु से वह अन्य किसी उपाधि से युक्त होकर के जाना नहीं जाता। कोई भी उसके साथ संबंध न होने के कारण वह इस प्रकार से है, ऐसा नहीं जाना जाता। उस ब्रह्म का अन्य प्रकार से अन्यथा विशेष का अभाव,
अन्यथा अन्य प्रकार से विशेष का विशेषता के द्वारा बोधित न होने कारण, इसलिए प्रश्न का उत्तर दिया स्रोत्र का स्रोत्र है। अन्य प्रकार से ज्ञान कराना उसका ठीक नहीं, अन्य प्रकार से उसका ज्ञान नहीं होता, इसी हेतु से परमात्मा को बोध कराने के लिए कहती स्रोत्र का स्रोत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं, सिद्धांति कहता है, यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्व व्यापारण विशिष्टा श्रोत्रादि नियुक्ता अवगम्यता दात्रादि प्रयोक्तृवत तद तद इदम अनुरूप प्रतिवचनम स्यात्। कहते यदि ही, यानी क्योंकि यदि श्रोत्रादि व्यापार से, जो श्रोत्र है, चक्षु है, मन आदि इंद्रिय हैं, तो उनके व्यापार से भिन्न श्रोत्र व्यापार के द्वारा स्व व्यापारण द्वारा एन चेतन रूप परमात्मा अपने व्यापार के द्वारा विशिष्ट उपाधि से युक्त होकर के श्रोत्रादियों का नियुक्ता होता, ऐसा नियुक्ता हो, नियोजित करने वाला होता, और अवगम्यता ऐसे जाना जाता, तो फिर ये प्रतिवचन श्रोत्र का स्रोत्र है, ये प्रतिवचन अनुरूप होता। जैसे दात्रा आदि प्रयोक्तृवत, जैसे काटने वाला, दात्रा होता है हंसिया, दात्री यानी हंसिया आदि, कुलाड़ी आदि, बांका, जो बांका होता है उसको दात्री बोलते हैं। इतना लंबा होता है, उसमें इतना बड़ा धार रहती है, एक हाथ की, 1-1.5 हाथ का बांका होता है। ऐसा जो बांका होता है, उस बांका को प्रयोग करने वाला देवदत्त यज्ञदत्त है। पहले देवदत्त यज्ञदत्त उस बांका को उठाने से पहले स्वयं व्यापार करेगा, फिर बांका के द्वारा, दात्री के द्वारा, फिर वृक्ष आदि को काटेगा। तो इसके समान आत्मा को नहीं बतलाया जा सकता। इसके समान बतलाएंगे तो ये प्रश्न के अनुरूप वचन नहीं होगा, है ना। कहने सितम पतति प्रेषितम मना, इस प्रश्न के अनुरूप ये वचन नहीं होगा। श्रोत्रादि के व्यापार से भिन्न स्व व्यापार से विशिष्ट होकर के उपाधि से युक्त होकर के श्रोत्रादि को नियुक्त होगा, इस प्रकार से ब्रह्म यदि जाना जाएगा तो वह प्रश्न के अनुरूप वचन नहीं होगा। तो किंतु न तो यह श्रोत्रादि ही नियुक्ता अवगम्यता दात्रादि ही, न तो यह श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता स्वव्यापारण विशिष्ट हो लवित्रादि वद अब अधिगम्यते, किंतु वह ब्रह्म यहाँ पर इस श्रुति में श्रोत्रादियों का प्रयोक्ता जो प्रयोक्ता है वह अपने व्यापार से विशिष्ट होकर के अधिगम्यते न, नहीं जाना जाता। जैसे लवित्र आदि है, लूए छेदने, हंसिया के द्वारा जो किसान है, वह किसान घास आदि को काटता है। जिस प्रकार से हंसिया आदि के द्वारा किसान खेत काटता है, तो वहां पर किसान जैसे जाना जाता है ना, उसी प्रकार से परमात्मा नहीं जाना जाता। तो किसान तो स्वपादिक है, तो हंसिया आदि उसने ले लिया, और देवदत्त है किसान, जो देवदत्त है हंसिया को लेकर के अनाज काट रहा, जैसा जाना जाता है किसान आदि, उस प्रकार का श्रोत्र आदियों का नियुक्त जो परमात्मा है अपने व्यापार से विशिष्ट होकर के नहीं जाना जाता। जैसे लवित्र है देवदत्त रूप जो हंसिया को लेकर के गेहूं आदि काट रहा है, वो जिस प्रकार से जाना जाता है ऐसा आत्मा नहीं जाना जाता। तो फिर कैसे जाना जाता है परमात्मा? तो कहते हैं इस प्रकार से जाना जाता है, श्रोत्रादीनाम एव तु संगतानाम व्यापार आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फल अवसान लिंगेन अवगम्यते, किंतु वह परमात्मा श्रोत्र आदि जो संगत हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय आदि स्थूल शरीर है, इनको संगात बोलते हैं। श्रोत्र आदि संगातों का, इंद्रियों का, अंतःकरण का व्यापार के द्वारा, तो आलोचन नेत्र के द्वारा देखना, वाक के द्वारा बोलना आदि है, मन के द्वारा संकल्प करना, बुद्धि के द्वारा अध्यवसाय करना आदि लक्षण के द्वारा फल अवसान रूप ले, फल की चिदाभास फल का जो अवसान जहाँ में हो जाता है, चिदाभास
जो चिदाभास है फल व्याप्ति है, फल व्याप्ति का अवसान जो अधिकरण है, ऐसे अधिकरण रूप लिंग के माध्यम से आत्मा अवगम्यते, जिसके फल का अवसान जहाँ पर हो जाता है, फल का अवसान जिसमें हो जाता है, उस ज्ञान के द्वारा करणों का व्यापार होता है, उस ज्ञान के द्वारा अवगति के द्वारा, उस ज्ञान चेतन शक्ति के द्वारा करणों का जो व्यापार होता है, करणों का व्यापार होता है, जिसकी शक्ति के माध्यम से ऐसे उस लिंग के द्वारा, चिन्ह के द्वारा आत्मा अवगम्यते जाना जाता है। अतः सारे फल की सीमा जहाँ है, उस सीमा से सीमा रूप ज्ञान के द्वारा, अवगति के द्वारा रूप लिंग जहाँ से उनकी सामर्थ्य आदि इंद्रियों को व्यापार करने की सहायता मिलती है, ऐसे करणों के व्यापार के द्वारा लिंगित होता है, जाना जाता है। व्यापार के माध्यम से, चेष्टा के माध्यम सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य जहाँ से निकल रही है, उस इस प्रकार के लिंग के माध्यम से वह आत्मा जानी जाती है। डायरेक्ट सीधा ही आत्मा ऐसी है, ऐसी देवदत्त के समान है, यज्ञदत्त के समान आज्ञा देने वाली, ऐसा नहीं जानी जाती। यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं फल अवसान लिंगेन अवगम्यते, तो फल के अवसान रूप लिंग के द्वारा फल का अवसान जहाँ पर हो जाता है, फल का अवसान, अवसान का अर्थ करती फल निष्पत्ति, फल की निष्पत्ति यानी फल क्या है, परमा उत्पत्ति, परमा की उत्पत्ति रूप जो लिंग है, जिसमें जाकर के लीन हो जाता है, ऐसे उस अवगति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा करणों का व्यापार होता है, वो जाना व्यापार से लिंगित होता है। तो यहाँ पर कहते हैं फल अवसानम तद आत्मा, फल अवसानम यानी फल निष्पत्ति, फल निष्पत्ति लिंगम यस्मिन् अवगत्यः ही करणस्य व्यापारो लिंगते नित्य अवगति व्यंजकत्वाद वह फल अवसान लिंगम व्यापारस्तच्छेषी लक्ष्यते इत्यर्थ। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं फल अवसान, यहाँ पर इंद्रियों के अध्यवसाय आदि लक्षण के द्वारा फल का अवसान जहाँ पर हो जाता है, फल का अवसान है फल की निष्पत्ति रूप लिंग, फल की निष्पत्ति, फल की निष्पत्ति फल की निष्पत्ति क्या है, परमा उत्पत्ति, परमा यानी ज्ञान की उत्पत्ति जहाँ से होती है, वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति में अवसाद, वृत्ति में व्याप्त हो जाता है, चिदाभास से फल का अवसान, फल का चिदाभास का अवसान जहाँ पर हो जाता है, अवधि है, सीमा है, जिसमें लीन हो जाता है, ऐसी परमा की फल की निष्पत्ति रूप लिंग है, जिसमें है फल की निष्पत्ति रूप लिंग जिस अधिकरण में है, उस अधिकरण के ज्ञान से ही करणों का व्यापार लिंगित होता है, जाना जाता है। अतः लिंग यानी उसमें लीन हो, लिंग का अर्थ होता है लीनम गम्यति लिंगम, छुपे हुए को बोध करा है, लिंग का अर्थ होता है लीनम गम्यति इति लिंगम, जो छुपा हुआ है उसको बोध करा दे, उसको बोलते लिंग। कहते हैं यहाँ पर फल का अवसान है फल की निष्पत्ति रूप लिंग जिसमें लीन हो जाता है, वहीं से उसमें उसकी अवगति के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा, उसकी शक्ति के माध्यम से ही करणों का व्यापार लिंगित होता है, जाना जा, चेष्टा करता है, उसको है उसके लिंग के माध्यम से, अवगति के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से वह आत्मा जानी जाती है। अथवा एक अर्थ होगा, दूसरा अर्थ होता है, कहते फल के अवसान रूप लिंग के द्वारा जाना जाता है आत्मा, तो नित्य अवगति व्यंजकत्वात्, परमात्मा नित्य अवगति वाला चेतन है, नित्य स्वरूप वाला चेतन है, नित्य अवगति का व्यंजक होने से हमेशा ही चेतन परमात्मा रहता है। सब है श्रोत आदि व्यापार की उत्पन्न शब्द आदि व्यापार वृत्ति में साक्षी रूप से अभिव्यक्त है। वह यहाँ पर जो कहते हैं नित्य अवगति वाला चेतन है, नित्य उसका ज्ञान होता है, हर इंद्रियों के मन में, हर इंद्रियों का जो व्यापार होता है, उस व्यापार में उत्पन्न होने वाला शब्दाधिकार की वृत्ति में साक्षी रूप से बैठा होता है। यहाँ पर जो भी इंद्रियां हो रही हैं, इंद्रियों का व्यापार हो, उस व्यापार आदि में शब्द आदि जो शब्द है, रूप है, रस आदि की जो वृत्ति बन रही है, उस वृत्ति का साक्षी रूप से अभिव्यक्त होता है, वह
उसके माध्यम से परमात्मा जाना जाता है, वे आत्मा जाना जाता है। जो वृत्ति का साक्षी रूप से है, वृत्तियों के व्यापार में साक्षी रूप से जो बैठा हुआ है वह आत्मा है। इस प्रकार के मनों के मन रूप लिंग आदि के द्वारा इंद्रिय को लिंग के मारे आत्मा जानना वृत्तियों के माध्यम से लक्षित होता है। कहते हैं और भी कहते हैं अथवा फल अवसान लिंग, फल का अवसान जो लिंग है नित्य अवगति का व्यंजक होने से फल का अवसान, फल की वृत्ति का अवसान, फल यानी वृत्ति का जहाँ पर अवसान है पर्यवसान भूमि है। फल यानी वृत्ति का, फल यानी वृत्ति का, अवसान, अवसान यानी पर्यवसान भूमि, एन चित्त, पर्यवसान भूमि जो चित्त है जहाँ पर जाकर चित्त है उसमें वो जो लिंग है पर्यवसान भूमि रूप जो चित्त है, चित्त तल लिंगम उसको लिंग कहते हैं। ऐसा लिंग पर्यवसान भूमि वाला जो लिंग है उस लिंग का जो व्यापार होता है जहाँ पर सब लय हो जाते हैं, ऐसा व्यापार उसका लिंग के व्यापार से शेषी, लिंग के व्यापार का जो शेषी है उस शेषी इस फल के अवसान के द्वारा जाना जाता है। वृत्तियों का जो साक्षी रूप से है और फल का अवसान रूप लिंग, फल यहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाता है। फल की अवसान, फल पर्यवसान भूमि वाला चित्त है, चित्त रूप जो लिंग है लिंग का जो व्यापार है, जब चित्त जहाँ पर जाकर के लीन हो जाता है, ऐसा चित्त रूप जो लिंग है उसका जो व्यापार, उस व्यापार के द्वारा वह उस व्यापार का जो साक्षी है, सबका लीन करके जो साक्षी है उस साक्षी रूप शेषी है वो लक्षित हो जाता व्यापार के वहां, सबके व्यापार का निषेध कर देने से, सबका लीन कर देने से जो उसका शेष बचता है उसी शेष के द्वारा वह लक्षित होता है। यानी सारी उपाधियों का त्याग करके, जितनी भी उपाधि हैं उतनी उपाधियों को त्याग करके वह परमात्मा जाना जाता है। और जितनी भी वृत्तियां उनका शांत, जितनी भी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को जहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, वो वृत्ति जहाँ से लेकर के क्रिया करती हैं, उन वृत्तियों के अवसान भूमि रूप व्यापार के माध्यम से वह परमात्मा लक्षित होता है। अब आगे कहते हैं मतलब चित्त की भूमि जहाँ पर चिदाभास की भूमि का अवसान जहाँ पर हो जाता है, ऐसे लिंग उस चिदाभास रूप लिंग के व्यापार से इंद्रियों की वृत्ति के व्यापार जहाँ से सामर्थ्य लेकर के व्यापार करती है वो उनके माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से आत्मा लक्षित होती है। अब आगे कहते हैं अस्ति ही श्रोत्रादिभिर असंगतो यत् प्रयोजन प्रयुक्त श्रोत्रादि कलापो गृहादिवत इति ही संगतानां परार्थत्वाद अवगम्यते श्रोत्रादीनाम प्रयुक्ता। कहते हैं अस्ति है हियन, क्योंकि अस्ति यानी आत्मा है। कौन सा है? आत्मा है। श्रोत्रादियों के द्वारा संगत न होती हुई यत प्रयोजन प्रयुक्ता, जिसकी प्रेरणा से युक्त होकर के प्रयुक्त होती हैं इंद्रिया आदि, जिसकी प्रेरणा से प्रयोजन से प्रयुक्त होती है इंद्रिया। श्रोत्रादि कलाप है, जो श्रोत्रादि कलाप हैं जिसकी प्रेरणा से अपने अपने प्रयोजन में प्रयुक्त होती, नियोजित होती हैं, वह परमात्मा श्रोत्रादियों के साथ संगत न होता हुआ श्रोत्रादि कलापों समुदाय के जिस परमात्मा के प्रयोजन से प्रयुक्त होती हैं, वह परमात्मा इन श्रोत्रादियों से भिन्न आत्मा है। जैसे संगतानां परार्थत्वात्, संगात कैसे परार्थ के लिए होते हैं, जाने जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गृहादिवत इति, जैसे घर है देवदत्त यज्ञदत्त के लिए होता है, संगात के द्वारा बना हुआ देवदत्त घर कैसा है, घर जैसा कई संगात से मिलकर के बना है। अरे वो है ईंट है, पत्थर है, चूना है, मिट्टी आदि है, इन सारे समुदाय से मिलकर के घर बना है। घर बन करके घर
घर बना हुआ है, घर, वह घर घर के लिए ना होकर के देवदत्त यज्ञदत्त के लिए है। उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां परार्थ यानी चेतन के लिए होती हैं, इस प्रकार से जाना जाता है। तो जो भी संगात होते हैं वह परार्थ दूसरे के लिए होते हैं, इसलिए वह परमात्मा श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, श्रोत्रादियों को प्रेरणा देने वाला होता है। तो श्रोत्रादियों को प्रेरणा देने वाला होने के कारण वह परमात्मा श्रोत्रादियों से भिन्न ब्रह्म है। अब यहाँ पर कहते हैं तस्मात् अनुरूपम एव इदम प्रतिवचनम श्रोत्र से श्रोत्रम इति। तस्मात् इसी हेतु से, ये है जो कहने से दम पतति मनम, किसकी प्रेरणा से प्रेरित होती हुए अपनी इष्ट वस्तुओं की ओर गमन करती हैं इंद्रियां। ऐसे जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का एक प्रतिवचन यही प्रश्न के अनुरूप एक वचन उत्तर है, श्रोत्र का श्रोत्रम है। श्रोत्र का वह श्रोत्र आदि अपने लिए प्रवृत्त नहीं होती, तो किसके लिए होती? चेतन रूप परमात्मा के लिए होती हैं। जो भी संगात होते हैं परार्थ के लिए होते हैं, अतत आत्मा के लिए होते हैं। जड़ वस्तु जड़ के लिए नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए होती है। जैसे घर है चेतन देवदत्त के लिए होता है, घर के लिए घर नहीं होता। उसी प्रकार से श्रोत्रादियों को प्रेरणा देने वाला परमात्मा है, यही श्रोत्र का सूत्र है। तो कहा पुनरात्र पदार्थ श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि, श्रोत्र से श्रोत्रम आदि के यहाँ पर जो पद का अर्थ क्या है, पदार्थ क्या है? श्रोत्र का श्रोत्र तो है आत्मा, किंतु इस पद का अर्थ क्या है? न ही अत्र श्रोत्र से श्रोत्रांतरण अर्थ, क्योंकि अत्र यहाँ पर एक श्रोत्र का दूसरे श्रोत्र के लिए अर्थ नहीं होता, श्रोत्र के लिए नहीं होता है, श्रोत्र का अर्थ श्रोत्रांतर के लिए नहीं होता। यथा जैसे श्रोत्र अपने जैसे जड़ वस्तु जड़ के लिए नहीं होती, उसी प्रकार से श्रोत्र का श्रोत्र या श्रोत्र का श्रोत्र है यहाँ पर। तो श्रोत्र का श्रोत्र का पद का अर्थ क्या है? कि ब्रह्म है अथवा जड़ी वर्ग है। इससे यहाँ पर वर्णन किया कि श्रोत्र दूसरे श्रोत्र के लिए तो नहीं देखा जाता। जैसे यथा प्रकाशांतरण, जैसे एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश के लिए नहीं होता, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो इसी प्रकाश एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के लिए नहीं होता, क्योंकि दूसरा प्रकाश प्रकाश है और स्वयं भी प्रकाश है। उसी प्रकार से श्रोत्र भी दूसरे श्रोत्र के लिए नहीं होता। तो इस श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि इसका मंत्र, इस पद का अर्थ क्या, पद का अर्थ क्या है? तो कहते हैं ना ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अयम अत्र पदार्थ है, इस पद का अर्थ यह है, क्या है? श्रोत्रम तावत सो विषय व्यंजन सामर्थ्यम दृष्टम, क्योंकि जा श्रोत्र इंद्रिय में जो स्व को अव्यक्त करने की जो सामर्थ्य है, श्रोत्र में जो स्व का जो विषय है, स्व के विषय को व्यंजन यानी अभिव्यक्ति यानी अव्यक्त की सामर्थ्य जो देखी जाती है, अब व्यंजन सामर्थ्य दृष्टम, श्रोत्र इंद्रिय में विषय को प्रकाशन करने की जो सामर्थ्य देखी जाती है वह सामर्थ्य ब्रह्म है। तच्चा सो विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्ये ही आत्मज्योतिषी नित्य असंगते सर्वांतरे सति भवति न असति इति। तच्च वह सामर्थ्य, तच्चा वह इंद्रियों में जो सामर्थ्य है, हर प्रत्येक इंद्रियों में जो सामर्थ्य है, स्व विषय व्यंजन सामर्थ्य, अपने विषय को प्रकाशन करने की जो सामर्थ्य है, स्व यानी अपने विषय के व्यंजन यानी प्रकाशन करने की जो सामर्थ्य है। तो श्रोत्र की जो सामर्थ्य है, अपने विषय को प्रकाशन करने की सामर्थ्य है श्रोत्र में, वह चैतन्य आत्मज्योति के होने पर ही, क्योंकि चैतन्य जो आत्मज्योति उसके होने पर, नित्य चैतन्य आत्मज्योति के होने पर असंगत है, वो संगत नहीं है, जड़ वर्ग नहीं, ऐसे सर्वांतर परमात्मा के होने पर ही होती है। चक्षु आदि इंद्रियों में, श्रोत्र आदि इंद्रियों में अपने विषय को प्रकाशन की सामर्थ्य इस परमात्मा के होने पर ही होती है। न असति, यदि परमात्मा नहीं है
तो उनमें ये सामर्थ्य नहीं रहती। जैसे हम सूर्य के बिना कुछ नहीं देख सकते। हम जो भी रूप आदि देखते हैं वह सूर्य की शक्ति के माध्यम से देख सकते हैं। सूर्य भगवान जिस दिन नहीं उदित होता उस दिन हम नहीं देख पाते। जैसे रात्रि के समय हमारे सूर्य भगवान नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हम नहीं देख पाते। उसी प्रकार से जैसे सूर्य के बिना हम नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य प्रकाश है और हमारी चक्षु इंद्रिय सूर्य के रहने पर ही काम करती हैं। जैसे अंधों के पास में चक्षु इंद्रिय तो रहती है किंतु अनुग्रह देवता उस पर अनुग्रह नहीं करता, इसलिए अंधे व्यक्ति को नहीं देखता, दिन रात उसके लिए समान होते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों की जो सामर्थ्य, देखने की सामर्थ्य सूर्य के द्वारा आती है। उसी प्रकार से जो चक्षु आदि इंद्रियों में जो देखने की सामर्थ्य है परमात्मा के होने पर ही होती है। परमात्मा से शक्ति गृहित करते हैं, परमात्मा से शक्ति गृहित करके फिर जगत आदि को प्रकाशन करते हैं। उसी प्रकार से सूर्य भगवान भी, जो सूर्य में जो तेज है परमात्मा के तेज से तेजित होकर के, परमात्मा से तेज लेकर के फिर जगत को प्रकाशन करता है। सूर्य में स्वयं सामर्थ्य नहीं है कि जगत को प्रकाशन कर दे। तो सूर्य में सामर्थ्य कहाँ से आती है? परमात्मा का तेज उसमें आदान हो जाता है। सूर्य पिंड में, सूर्य रूप पिंड में परमात्मा अपने तेज को आदान कर देता है, उस तेज से फिर जगत को प्रकाशन करता है सूर्य भगवान। तो पहले सूर्य भगवान दूसरे से, ईश्वर से, ब्रह्म से तेज लेते हैं, फिर जगत को प्रकाशन करते हैं। कहते अतः इसी हेतु से उस परमात्मा के होने पर ही चक्षुरादि इंद्रिय अपने अपने विषय को प्रकाशन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए अतः इसी हेतु श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उत्पाद्य थे, वह परमात्मा श्रोत्र का श्रोत्र इत्यादि प्रश्न का उत्तर उत्पन्न हो जाता है। तथा च श्रुति यंत्राणी, उसी प्रकार से दूसरी श्रुतियां भी कहते हैं। कौन सी कहती हैं? आत्मनः एव अयम ज्योतिषा आस्ते, है परमात्मा आत्मना ज्योति, अपनी ज्योति के द्वारा आस्ते अवस्थित रहता है। परमात्मा कैसा रहता है? वह अपनी ज्योति रूप प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता स्वयं आत्म ज्योति द्वारा। आस्ते प्रकाशते, ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। यह परमात्मा है, अयम आत्मा है, जो आत्मा है स्वयं की ज्योति से प्रकाशित होता है, दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। वहां पर आया है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो कौन सी ज्योतिर् ब्राह्मण आता है कि दिन में हम व्यवहार करते हैं सूर्य के माध्यम से। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रौ प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्यायी में चक्षुस्तस्य निमीलिनादि समये किम धीर दियो दर्शने किम तत्र हमतो भवान परमकम ज्योतिष तदस्मि प्रभु। ऐसा ये मंत्र है, ये भगवान भास्कर ने लिखा है ज्योतिर्ब्राह्मण को निमित्त बना करके। तो हम दिन में व्यवहार करते हैं सूर्य ज्योति को लेकर के। जब दिन समाप्त हो जाता है तो रात्रि को चंद्रमा निकल आता है, तो रात्रि को चंद्रमा निकल आता है तो रात्रि में चंद्रमा व्यवहार करते हैं। अब जिस दिन सूर्य भी नहीं उदित हुआ, चंद्रमा भी उदित नहीं हुआ, अमावस्या की रात में चंद्रमा भी नहीं होता है, तो अमावस्या की रात में सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, तो फिर हम किससे व्यवहार करते हैं? तो अग्नि से व्यवहार करते हैं। तो अग्नि व्यवहार करते, अग्नि से व्यवहार हो जाता है, खाता है पीता है व्यक्ति, आता जाता है। इसके पश्चात गहरी अंधेरी रात हो गई, बारिश का समय है, तो बारिश के समय में अग्नि भी नहीं है, सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, अग्नि भी नहीं, फिर भी व्यक्ति व्यवहार करता है। तो व्यवहार किससे करता है? बाक ज्योति से करता है, बाक ज्योति से करता है। इसके पश्चात हम बाक ज्योति वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा न होने पर भी व्यक्ति अरे व्यवहार आदि करता है। जैसे जंगल में गया था, भयंकर अरे बारिश हो गई तो गुफा में प्रवेश कर गया, तो प्रवेश कर जाने के पश्चात वहां पर कोई दूसरा रहा नहीं, माचिस आदि नहीं थी, सूर्य का प्रकाश नहीं था, चंद्रमा का प्रकाश नहीं था, अग्नि भी नहीं थी, माचिस आदि होगी वो गीली हो गई होगी, और दूसरा व्यक्ति बोलने के लिए नहीं था, फिर भी व्यक्ति व्यवहार करता है। तो किस ज्योति से व्यवहार करेगा वहां पर गुफा में? कहता है आत्म ज्योति से, आत्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है, आत्म ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर कहता है वह आत्मा स्वयं अपनी ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है, प्रकाश करता है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आया। और तैतरीय ब्राह्मण में बोला है
तस्य भाषा सर्वमिदम, है ना, कठोपनिषद में कहा है तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, है परमात्मा भाषा प्रकाश से, उस परमात्मा के प्रकाश से, तस्य उस परमात्मा के भाषण प्रकाश से इदम सर्वम विभाति है, संपूर्ण जगत भाषित होता है। अब तैतरीय आरण्य को बोला येन सूर्य तपति तेजसा इद्धा इत्यादि ना, कहते जिस तेज से प्रदीप्त होता हुआ यह सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। पर किस तेज से? यानी परमात्मा के तेज से, यानी तेज से यानी परमात्मा के तेज से सूर्य भगवान प्रदीप्त होते हैं। प्रदीप्त ईद यानी प्रदीप्त होते हुए सूर्य भगवान इदम सर्वम जगतम प्रकाशयति, संपूर्ण जगत को तप्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया। और थोड़ी और कहते हैं गीता में भी वर्णन किया है, यदहादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते किलम, कहते जो आदित्य में गया हुआ तेज है, यद आदित्य गतम तेजो, जिस तेज के द्वारा है, जिस तेज के द्वारा अखिलम जगतम भाष्यते, उस तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर, उस तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं। वह तेज मेरा है। यदादित्य गतम तेजो, यह आदित्य में गया हुआ तेज है जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को सूर्य भगवान प्रकाश, जिस तेज को लेकर के सूर्य भगवान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वह तेज मेरा है, ऐसा कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। 15वें अध्याय का है। क्षेत्रम क्षेत्री च कृष्णम प्रकाशयति भारता इत्यादि गीतासु। और 13वें अध्याय का 33वें मंत्र में वर्णन किया गया कि हे भारत, ज्ञान में रमण करने वाले भादीप्तव, रमु क्रियायाम धातु से भारत शब्द बनता है। रमु क्रियायाम धातु से और भादीप्तव धातु से दो धातुओं को मिलाकर के प्रत्यय करके तब प्रत्यय करके भारत शब्द बनता। तो अर्थ हो गया भाई यानी ज्ञान में रायन रमण करने वाला, ज्ञान में जो रमण करता है उसको भारत को बोलते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, तो भरत वंश की संतान थी, भरत कुल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए भारत कहलाए। तो हे भारत अर्जुन, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम, कहते कृष्णम क्षेत्रम, संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्री जी जो क्षेत्र के परमात्मा है प्रकाशयति, प्रकाशित करता है, अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है। इति और भी कहा है, काटक में भी कहा है, काट के चाह नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, कहते वह परमात्मा अनित्यों के मध्य में नित्य है, चेतनों के मध्य जो इंद्रिय आदि अपने को चेतन मानते हैं उनके मध्य में चेतन है। बहुत से लोग चेतन मानते हैं इंद्रिय आदियों को, अथवा जो भी चेतन आदि हैं उन जो उपाधि वाली चेतन है उनमें सब में ये चेतन, उन चेतनों के मध्य में ये चेतन है। इस प्रकार से वर्णन किया। श्रोत्रादि एव सर्वस्य आत्मभूतम चैतन्यम ही प्रसिद्धम तदीह निवर्तते, यानी क्योंकि बहुत से वादी है ना, बहुत से वादी श्रोत्रादियों को, श्रोत्रादि ही सर्वस्य सभी का आत्मभूत है। यहाँ पर श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र है, तो श्रोत्र का श्रोत्र से अरे होता श्रोत्र का श्रोत्र ही आत्मा हो, श्रोत्र से श्रोत्रम में जो श्रोत्र है उसको आत्म वर्णन कर दिया। तो श्रोत्र आदि में सर्वस्य, श्रोत्र आदि में सभी श्रोत्र आदि को श्रोत्र है, श्रोत्र ही सभी का आत्मा है, आत्मा हो मान ले कोई, तो सभी श्रोत्र सभी का आत्मभूत है, आत्मभूत चेतन है, ऐसा जो प्रसिद्ध है वह प्रसिद्ध है। तो बहुत से वादी इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, बहुत से वादी इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, और श्रोत्रम, इस श्रोत्र का श्रोत्र इस शब्द से मानो श्रोत्र इंद्रिय ही आत्मा हो जाए, श्रोत्र आत्मभूत चेतन हो जाए, तो जो ये शंका किसी को आया तो प्रसिद्धम चेतन प्रसिद्ध है, तद यहाँ पर निवर्त्यते हटा देता है, हट जाती है, वो शंका निवृत्त हो जाती है। अर्थात है कुछ बहुत से लोग मानते होंगे परिच्छिन्न रूप से श्रोत्रादियों को आत्मा मानते हो, तो जो परिच्छिन्न रूप से मानते हैं ऐसे वो जो आत्मा मानते थे वो ये आत्मभूत चेतन है, श्रोत्रादि सभी का,
सभी का आत्मभूत चैतन्य कौन? सूत्रादि है। ऐसी जो लोक में किसी काल विशेष में प्रसिद्ध रही है तो वह है वो सूत्र आत्मभूत सूत्रादि इंद्रियों को ही आत्मा मानते जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये शंका निवृत्त हो जाती है। किसी के मन में भ्रांत धारणा हो गई होगी, वो धारणा यहाँ पर निवृत्त हट जाती है, हटा दी जाती है, हट जाती है कि वह सूत्र का सूत्र परमात्मा ही है। कौन है? सबका आत्मभूत सूत्रादि ही चेतन है। ऐसी किसी को धारणा हो गई हो, वह धारणा यहाँ पर निवृत्त हो जाती है। अस्ति किमपि, फिर कौन है? तो आत्मा, सूत्रादि आत्मा नहीं है तो कौन है? तो अस्ति किमपि विद्वद बुद्धिगम्यम सर्वांतरतमम कूटस्थम अजरम अमृतम अभिहम अजम श्रोत्रादेर अपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्य निमित्तम इति प्रतिवचनम शब्दार्थश्च उपपद्यते एवा। कहते हैं अस्ति है, आत्मा है, किम क्या है? विद्वद, विद्वानों की द्वारा बुद्धि, विद्वानों की बुद्धि की गम्य, विद्वानों के द्वारा, विद्वानों की जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा गम्य जानी जाती है। विद्वान लोग ही उसको जानते हैं, वो आत्मा है। तो कैसी आत्मा? सर्वांतरतम है, सभी सबके भीतर, पांचों कोशों के भीतर है। सर्वांतर बोल दिए ना, तो सर्वांतर तीनों शरीरों के भीतर है। तीनों शरीरों से उपलक्षित जो पांच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों के भीतर है, अंतरतम है, सबसे नजदीक है। कूटस्थ है, अजर अमर है, अमृत है, अभय अजय, ऐसे श्रोत्रादियों का श्रोत्र है। वे आत्मा कैसे? श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि है। यानी श्रोत्रादि इंद्रिय उस परमात्मा की सामर्थ्य को निमित्त बना करके अपने अपने विषय देश को जाते हैं। श्रोत्रादि इंद्रिय हैं उस परमात्मा की सामर्थ्य लेकर के, क्या लेकर के? उस परमात्मा की सामर्थ्य को लेकर के वह अपने अपने विषय देश को जाती हैं इंद्रियां, वह परमात्मा है। तो इस प्रकार से प्रतिवचन वो शब्द का अर्थ है। केने सितम पतति मन, ये जो प्रश्न था उसका ये प्रतिवचन और श्रोत्र से श्रोत्रम, ये शब्द का अर्थ यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। उपपद्यते एवं, प्रश्न और प्रश्न का वचन यहाँ पर दोनों, प्रश्न का जो उत्तर है प्रतिवचन है, तो शब्द का जो अर्थ है वो समुचित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया।